आज से शुरू हो रहा है शंकु। शंकु शंकु शुरू हो रहा है। शंकु शंकु पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? शंकु। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिए? हमने पढ़ ली सबसे पहले घन और घनाभ। उसके बाद हमने क्या पढ़े? बेलन। अब पढ़ेंगे शंकु। शंकु क्या पढ़ेंगे? शंकु पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? क्या पढ़ेंगे? शंकु पढ़ेंगे। बताऊं क्या होता है शंकु? आइसक्रीम की कोन देखे हो? खाए हो कभी? नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना, बेकार चीज। आइसक्रीम की जो कोन होती है उसी को तो शंकु कहते हैं। बर्थडे की टोपी देखे हो ऐसी वाली, उसको भी क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। ये देखो ऐसा है, ये शंकु। इसमें बिल्कुल ये एक कॉर्नर ये हो गया, वो कॉर्नर इसका ये हो जाता है, हो गया। उसके बाद ऊपर एक गोल गोल दिख रहा है, ये व्रत है। ये क्या है? वो ये वाला है, व्रत है ना, है व्रत। ठीक। शंकु में देखा जाए तो तीन चीज होती। कितनी होती है? तीन चीज। सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक की शंकु की ऊंचाई होगी। क्या होगी? शंकु की ऊंचाई। देखो ये यहां से लेकर के यहां तक के भाग को हम शंकु की क्या बोलते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ये होगी शंकु की क्या? ऊंचाई। हो गई ऊंचाई, है ना? हो गई ऊंचाई। और शंकु में देखो यहां से यहां तक ये होती शंकु की हो गई ऊंचाई, हो गई। ये केंद्र है। ये किसका केंद्र है? ये इस व्रत का केंद्र है, सेंटर पॉइंट। यहाँ का बिंदु है, है? काल्पनिक बिंदु जो दिखता नहीं है, हम मान लेते हैं ये वाला बिंदु, है ना। हो गई शंकु की ऊंचाई। इसको हम एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एच। फिर केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या आर। क्या हो गया? त्रिज्या आर। हो गया त्रिज्या आर। और ये इस कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इस कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, इसको हम बोलेंगे एल। क्या बोलेंगे? एल। और जो होती शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल मतलब शंकु की क्या? तिर्यक ऊंचाई। एल यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये हो गई तिरछी, दिख रही है ना, तिरछी। मतलब ये एल हो गया। एल बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और एच हो गई शंकु की ऊंचाई। एच क्या होगी? शंकु की ऊंचाई। और आर क्या हो गया? शंकु के आधार की त्रिज्या। आर क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु को देखो, अभी शंकु हमने ऐसा रखे, इसको पलटा के ऐसा भी कर सकते हैं ना। और पलटा के यदि अपन ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वैसा बन जाएगा, इस प्रकार से, है ना। ये नहीं बन गया। ये हो गया आपका शंकु। अब देखो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल का मान कैसे निकलेगा? एक प्रकार से अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज। जैसे कि देखो ये हो गया समकोण त्रिभुज, हो गया। ये हो गया 90 अंश कोण। और समकोण त्रिभुज में क्या लग जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। इसके सामने भुजा एल है। कर्ण का वर्ग मतलब एल का वर्ग। किसका वर्ग? एल का वर्ग बराबर अन्य समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब यहाँ पर क्या है? एच है। तो एच का वर्ग धन आधार यहाँ पर क्या है? आधार यहाँ पर क्या है? आर है। क्या है? आर है, मतलब आर का वर्ग। अब एल स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कर्णी के अंदर एच का वर्ग धन आर का वर्ग की घात 2। क्योंकि वर्ग से कर्णी कट जाएगी और उतने का उतना ही बचेगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट जाएगा। क्या बचा? एल बराबर बचा कर्णी में एच का वर्ग धन आर का वर्ग।
तो अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान नहीं दिया गया हो, किसका, शंकु की अगर तिर्यक ऊंचाई का मान नहीं दिया गया हो तो तिर्यक ऊंचाई एल को हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है कर्णी के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। ये सूत्र याद करना है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, कर्णी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। क्लियर, सूत्र याद कर लो बिल्कुल। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, कर्णी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। क्लियर, क्या होता है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कर्णी में आर का वर्ग धन एच का वर्ग बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं। पहले समझो वक्र पृष्ठ किसको बोलेंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है सिर्फ ये वाली सतह। अगर तुम सिर्फ कहाँ पर पुताई कर रहे हो, तुम सिर्फ यहाँ पर पुताई कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पर ये वाले भाग में क्या कर रहे हो, पुताई कर रहे हो ये वाले भाग में, है ना, कर रहे हो पुताई, तो ये होगा आपका वक्र पृष्ठ। क्या होगा ये, वक्र पृष्ठ। अगर सिर्फ बाहरी हम सतह की बात करेंगे, ये वाली सतह सिर्फ, है ना, तो ये जो बाहरी सतह होती है इसको हम क्या बोलेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ कहेंगे। आया समझ में। ये बाहरी सतह क्या होगी, शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब हम देखेंगे कुल पृष्ठ क्या होता है। तो कुल पृष्ठ देखो, कुल पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ तो शामिल होगा, फिर तुमने एक वृत्त काट के लेके आए और यहाँ पे लाके पेक कर दिए, है ना, यहाँ पे ला क्या कर दिए, पेक। काटो बोला एक वृत्त इतना बड़ा, कागज तो गोल टुकड़ा, बनेगा, काटते नहीं बनेगा। कड़म लपेट दोनों से कागज को। गजब, तुमने कागज लेकर के आए, ये थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा आकार का, है ना, लेके आए और उसको पूरा पेक कर दिए। तो हम यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और वक्र पृष्ठ का भी निकाल लेंगे, तो बन जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में मतलब कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल, इधर का भी पूरा क्षेत्रफल शामिल रहेगा और ऊपर इधर का भी पूरा क्षेत्रफल शामिल रहेगा, इधर का भी पूरा क्षेत्रफल शामिल रहेगा और ऊपर जो वृत्त लगेगा वो भी क्या रहेगा, पूरा का पूरा शामिल रहेगा। आया समझ में। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले आएगा शंकु का कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, हमने एक वृत्त काट के लाया और यहाँ पे लाके ठप्पा लगा दिए, है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई यहाँ पर भी, पाई यहाँ पर भी, दोनों के पास से पाई बाहर निकाल लिए। आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, दोनों के पास से आर बाहर निकाल लिए। जब यहाँ से पाई आर को बाहर निकाले तो अंदर से कितना बचा, एल बचा, और पाई आर को यहाँ से बाहर निकाले तो अंदर से कितना बचा, आर बचा। कितना बचा, आर बचा। क्लियर, इस प्रकार से यहाँ पे होता है। अब सवाल देखेंगे हम कुछ।